एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बड़ा डिफरेंट होने लगा है। क्या बात है, दिल थाम के बैठो क्योंकि मैंने सोचा है कि आज मैं आप लोग को दूंगी अपना रूम टूर। हाँ, रूम टूर ही ठीक बिल्कुल ठीक बोला मैंने। मैं सोची पड़ गई कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, और इसीलिए दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। सफाई मैंने पहले की हुई थी, तो मैंने कहा ये अच्छा वक्त है कि अपने कमरे का टूर दे दो, फिर सफाई करनी पड़ेगी उसके लिए स्पेशल टूर देने के लिए। तो इसलिए ना मैं सारा बंद शांत कर दिया। और अभी जो 2-4 मेरी बिल्लियाँ हैं वो बाहर हैं, बाकी सारे अंदर ही हैं, क्योंकि ये कमरा होने के साथ साथ उन लोगों का भी कमरा है, तो मैंने कहा उन लोग को भी अंदर ही घुसाओ। तो भाई अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दरवाज़ा। रुको मैं कैमरा दूसरी तरफ करती हूँ। ठीक है, 2-3 बच्चे नीचे बैठे हुए हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी बाहर आ गया। तो मेरा क्या कसूर है? मैंने तो इन्हें बोला है कि तुम लोग अंदर रहो, मैं अंदर ही आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं इधर से कहीं और जा रही हूँ, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ना बाहर आ गए हैं ये दोनों। अब देखते हैं, अंदर चलते हैं। तो ये सबसे पहले आता है मेरा ताला। सबसे अलग ताला है मेरा। ये आपने कहीं पे मुझे पहने हुए भी कभी देखा होगा किसी ज़माने में, लेकिन अब आजकल ये हमारा ताले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे कपड़े ऐसे होते हैं कि वो इतनी हालत इतनी बुरी हो, किसी को देने के लायक नहीं रहते, अपने पहनने के लायक नहीं रहते, लेकिन किसी और को भी देने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए ना मेरे कपड़ों का फिर बाद में कुछ इस तरह का हाल होता है। तो यहाँ पर कोई ताला ना होने की वजह से इसको मैंने ताला बनाया हुआ, सिर्फ इनकी वजह से, ये जो 2-3-4 जिन है इनकी वजह से। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और फिर आगे हमें नजर आते हैं कुछ मजीद जिन। आ जाओ, क्योंकि ये इन लोगों का भी कमरा, तो मैं इन सबको अंदर घुसाया था। और एक इधर बैठे हुए हैं, हेलो। चलो हम इनको छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं। तो आजकल मैंने अपने कमरे के सोफ़े और बुक शेल्फ बेची हुई हैं, तो मेरे कमरा अच्छा खासा खुला हुआ है, अच्छी वाली इसमें स्पेस बनी हुई है। अभी ये लोग आगे बैठे हैं, तो मुझे देख के नीचे से गुजरना पड़ा कि किसी के ऊपर मेरा पाँव ना आ जाए, क्योंकि बेचारे मासूम छोटे से है ना, तो कभी ऐसा होता है कि भागते या कुछ करते ना तो ये नीचे आ जाए, तो बेचारे को दर्द के बड़ी चीखते हैं, फिर सही वाला चीखते हैं, फिर इन्हें लगता ही नहीं इनकी गलती है, फिर इन्हें लगता है सारी अगले की गलती। तो भाई सबसे पहले हम एंटर होते हैं, तो इधर आती है हमारी खिड़की, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे की ये वाली खिड़की ना वही ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा पसंद है। अभी फ़िलहाल इधर से इधर तक धूप आ रही है। सुबह के टाइम ना इधर से लाजमी धूप आती है। सर्दियों में ये धूप जन्नत लगती है, और गर्मियों में ये धूप जहर लगती है, क्योंकि बाहर वाली भी निकली हुई है और कमरे में कलग आ जाती है, तो बस दिमाग ख़राब करती है। यहाँ पे मेरा हीटर पड़ा हुआ है, जो मैंने नहीं उतारा था, क्योंकि ये बार ना यहाँ से कौन लगा कर दे मुझे, तो मैंने इसको यहीं पे साइड पे रख दिया। और पीछे बॉटल, इसको मैंने इधर से इसलिए नहीं था उठाया क्योंकि जब सर्दियाँ आती है ना, तो ये जो है घूम जाती है, तो जब गर्मियाँ आती है तब ये मिल जाती है, तो मैंने इसको सामने रखा हुआ है। सारी गर्मियाँ मैंने इनको ना इधर से ही लाया नहीं है, ताकि ना ये बॉटल मुझे सर्दियों में मिले, कहीं और जाए ना। इन लोगों का साथ मैंने फूड इधर रखा हुआ है, इसकी जगह बदलती रहती है। इन लोगों के फूड की कोई एक फिक्स जगह नहीं है, ये कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है, मतलब जहाँ ये लोग होते हैं ना वहाँ पे इनका खाना होता है। और यहाँ से देखो फिलहाल अभी धूप चली गई, बिल्कुल लाइट सी हो गया। आज सारा दिन ऐसे ही मौसम रहना है। उसके बाद दरवाजे के इस साइड पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, खाली हो गए थे। बुक शेल्फ पड़ी होती थी पहले, तो वो तो मैंने दे दिया। अब जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती तब तक जो है ना ये वाली जगह कुछ इसी तरह रहेगी। वैसे मैं कुछ ऑर्डर करूँगी, क्योंकि जब वो पैसे देंगे तब की तब देखेंगे, कुछ ऑर्डर कर लूँगी ताकि ये जगह भी फिल हो जाए, दूसरा मेरी बुक्स भी कहीं सही जगह पे ना सेफ हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है मैं आपको आके दिखाती हूँ। उसके बाद ये है भाई मेरी अलमारी, मेरा खजाना, मेरी तो चोरी। ये जो अलमारी है ना ये मेरे बचपन की है, और अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। पहले भी मैं यूज़ करती थी, अब भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे है, और इसके ऊपर इसमें जो है ना कुरान मजीद पड़ा हुआ है, ये मेरी मामा का था, तो आजकल ये जो है ना ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मेरी सारी हिजाब कैप्स है। पता नहीं मैंने इतनी हिजाब कैप्स ले क्यों ली थी। तो उसके बाद ये ऊपर कोई डब्बा शब्बा, इसमें सिर्फ चूड़ियाँ वो आम रूटीन वाली होती हैं वो पड़ी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं उतारी। मेरे पास मज़ीद मैंने पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई हैं, लेकिन वो मैंने अभी लगाई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं सर्दियों में थोड़ा रूम जो है ना सेट करूँगी ना, तो उसके बाद फिर लगा दूँगी। तो इनको मैंने उतारा नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से लगाई थी। इसको बनाते हुए मुझे 1 महीना लग गया था। इसको मैंने थोड़ा सा मेकअप वर्क करने की कोशिश की। बॉक्स खाली है ना, इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगी, तो अभी फ़िलहाल नहीं लिखा। मैंने सोचा था कि गंदी ना हो जाए, तो फिर मैंने वापस लगा दी, बस आउटलाइनिंग की थी और फिर वापस लगा दी थी। मैं अब मैं दोबारा उतारूंगी तो दोबारा इसके अंदर कुछ लिखूंगी। उसके बाद ये आगे मेरी कैटू बनी हुई है प्यारी सी। ये वाली जो दीवार है ना, इसके अंदर कील लगाना और यहाँ फिर डबल साइड टेप से लगाना से ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उससे लगता नहीं है। कील से लगाऊँ तो यहाँ पे जिस तरह ये वाले सुराख हुए हैं ना, इस तरह सुराख हो जाते हैं, और अगर डबल साइड टेप
से लगाऊँ ये चीज़ें तो वो टिकती नहीं है, तो फिर इसका एक अलग ही हाल लगाना पड़ेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से, जब मैंने ये 3 लगाई थी ना, तो तब मैंने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर कील लगाए थे, तब फिर लग ही गई थी। और मेरे एक दफ़ा तो मेरे अंगूठे में भी सही तरह लगा था। इसके बाद तारे किसके कमरे में नहीं होती, ये इस तरह से यहाँ तक जाती हैं तारे। उसके बाद यहाँ पे मेरा एयरपॉड्स हैं, चार्जर, और उसके बाद इन लोगों का पानी और इन लोगों की प्लेट। ये तो मेरे कमरे में ना ऐसी अहम चीज़ें हैं 4-5 जो लाजमी यहाँ पे होंगी, सेन में होंगी, या जहाँ पे मैं हूँ ना, और जहाँ पे ये लोग हो वहाँ पे ये चीज़ें लाजमी होंगी। अभी ये फिलहाल अंदर आए हैं, देखो कितने सुकून से दोनों ना सुन रहे हैं मेरी बात। उसके बाद आ जाता है मेरा शीशा। यार वो जो ऊपर मेरे पड़ा हुआ है ना अल्लाह ताला का घर, उसका हुआ ये सीन था कि वो पहले किचन में पड़ा होता था, तो किचन में हमारी लगी आग, काफ़ी ज़्यादा ना ये ख़राब हो गया था, लेकिन जो सही था फिर मैंने उसको साफ़ करके ना तो इसके ऊपर रख दिया था। अच्छा लग रहा है अभी जैसा। तो इधर उसके बाद ये सारा कुछ इस रंग का है, और यहाँ पे ये मैं इन लोगों का ना अभी तक लटकाया हुआ है इन लोगों का खिलौना। वैसे तो इसकी हालत थोड़ी उजड़ी हो गई है, मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा पैसे पूरे हो जाए फिर इन लोगों को नया लेके देंगे, ठीक है, फिर ही बनता है। तो इसलिए ना अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा चलो खेल खूल दो इसके साथ, इसका जो बच्चा कुछ हिस्सा रह गया ना वो भी ख़त्म कर दो। और शीशे में मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ 2, 4, 5 चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी नहीं ना जा रही। अगर यूनिवर्सिटी जाऊँ ना तब ज़्यादा रश लग सकता है। अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ, तो मतलब शीशे की भी छुट्टी है, इसलिए ये ऐसे है। और साथ में इन लोगों की स्क्रैचिंग के लिए पता नहीं है, जिन समझ नहीं आती, ये लोग नाखून साफ़ करते हैं या नाखून तेज़ करते हैं मुझे मारने के लिए, तो इसके लिए ना वो हमने इधर रखा हुआ है, जो भी करते हैं ना ये उसके लिए पड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाली विंडोज़ भी अच्छी हैं, और यहाँ पे है मेरे शेल्फ। आजकल मैंने ये वाली बुक शुरू तो नहीं की, लेकिन आधी जो है ना रमज़ान में मैंने पढ़ी थी, और फिर रमज़ान से पहले बल्कि पढ़ी थी, और रमज़ान आ गया था तो मैं छोड़ दी थी, और फिर बीच में ना रमज़ान के में मैंने दूसरी बुक्स पढ़ी थी, और जब रमज़ान गुजरा था उसके बाद मैंने नई बुक शुरू कर ली, और अभी वो मेरी बुक ख़त्म हुई है कल, तो उसके बाद मैंने ये वाली बुक दोबारा निकाली है। बस इंशाल्लाह इसको भी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये दोनों, पहले ये वाला तो उधर पड़ा होता था, अब ये दोनों इधर आ गए क्योंकि उधर जो है बुक्स चली गई हैं, तो इस तरह से इसकी ये हालत है आजकल। और बोल मैं नहीं हूँ और प्यास इसको लग गया, मतलब एनर्जी मेरी लग रही है और प्यासा ये बचे रह गया। चलो खैर पीने दो पानी शानी, गर्मी है ना। और वहाँ पे नीचे ना कुछ कैंची वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि मैं चीज़ें काटती वगैरह हूँ ना, तो मैं इधर ही बैठ के काटती हूँ, क्योंकि इधर बैठ के काटूँगी ना तो इधर से साथ ही बाहर चला जाएगा। कहीं दूर बैठ के काटूँगी ना तो फिर ये है कि मुझे पूरे कमरे की एक दफ़ा सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए ना मैं पास ही काटती हूँ ताकि सफाई पास ही जगह से हो जाए। उसके बाद ना यहाँ पे आता है भाई मेरा बेड, जिसके ऊपर मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इधर रखी हुई हैं। इससे पहले यहाँ पे जानमाज आ जाता है, इसी के नीचे ना मैंने दुपट्टा रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग भागते हैं ना तो ये नीचे गिरा देते हैं दुपट्टा, तो इसलिए मैंने इसकी ना सेफ किया हुआ है, ऊपर जानमाज और नीचे दुपट्टा रख दिया हुआ, क्योंकि जानमाज तो इन लोग से नहीं गिरता, भागते रहे। दुपट्टा होता है ना वो ज़रा क्या कहते हैं उसको, कि गिर जाए, मतलब कोई भागे तो वो गिर जाता है, तो इसलिए ना मैंने नीचे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है कि लोग ना नाखून इसके साथ तेज़ करते हैं, तो इसके अंदर मेरे चार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने इसके लिए ना इसके ऊपर ये कुशन वगैरह रखे हैं। बैग को भी सेव किया हुआ है इन लोगों से। यहाँ पे सारी बुक्स हैं, और यहाँ पे जो मेरे रूटीन के कपड़े होते हैं ना वो मैंने कुछ इस तरह से इधर घुसाए हुए हैं, क्योंकि ये कमरा जो है ना मेरे साथ इन लोगों का भी है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है कोई चीज़ बर्बादी से बचे, और जो है ना इन लोगों की भी चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं ना, तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें सेव करती हूँ ताकि किसी के ऊपर ना तेज़ इस करके उसके धागे वगैरह ना निकाले हुए इन लोगों ने। तो सेव करने के चक्कर में ना वो कुछ इस तरह हो जाता है कि मैं उसके ऊपर कुशन वगैरह रख देती हूँ ताकि वो चीज़ छुपी रहे इन लोगों से, और इन लोगों को नज़र नहीं आएगी तो वो ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरह बस सब कुछ मैंने ना इधर उधर बेड पे आगे पीछे सेट किया हुआ है। और ये बेचारे लोग कितने थके हुए हैं ये लोग हैं। हमारा का नज़र जो है अभी अपने खाने पे है। मैं कुछ ऐसे मेरे भाई नज़र खाने पे है। भाई कुछ ऐसे बेबी तुमको भूख लगी है? भूख लगी है? मैंने कहती हूँ वो भूख लगी है, सख्त भूख। अगर मैंने चापर को हाथ लगाना तो साथ के साथ इसकी पूरी गैंग भी भागती आ जाएगी, फिर इस बेचारे को अकेले को खाने तो देते नहीं है। और यहाँ पे पहले जो है ना 2 सोफ़े पड़े होते थे, अभी फ़िलहाल ये वाली जगह भी हाल है क्योंकि हमने सोफ़े भी बेच दिए अभी, क्योंकि मुझे कमरे में बनानी थी थोड़ी जगह, तो वो मुझे इस तरह ही बना सकती थी और मैं किस तरह बनाती, तो इसलिए ना
जगह बन गई, ये चीज़ें जाएंगी तो जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इसलिए सोफे गए हैं तो उनकी भी जगह फिलहाल हाल ही ये पड़ी हुई है। इस वजह से मेरे कमरे में अच्छी खासी आजकल जगह हुई है। वैसे तो ये लोग हर वक्त कमरे में नहीं होते, मतलब आप लोगों को लगता है ये कमरे में बंद रहने वाली जिन है या महलूक है। ये लोग जब ज़्यादा धूप होती है ना या ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं इन लोगों को कमरे बंद कर देती हूँ, सिर्फ पंखे के लिए, ताकि लोगों को पंखे की हवा लगे। अगर मौसम अच्छा हो तो मैं खोल देती हूँ, जाओ फिर जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अभी तो मैंने खुद भी पंखा जो है ना बंद किया हुआ है, क्योंकि उसका जो है ना शोर आता है इसके अंदर। तो पहले मैं चलाया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना हम अपना व्लॉग बनाते हैं। और ये लोग को इन लोगों को मैंने बाहर निकाल दिया अभी। और माइलो को इसे मैंने खाना दिया है, क्योंकि माइलो का खाना ये लोग खा जाते हैं और बेचारा माइलो भूखा रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने आधे महलूक को बाहर निकाला है और इसे केला के अंदर रखा है ताकि ये अपना खाना आराम से खा सके। प्लेट की वजह मैंने उसको इधर डाल के दिया ताकि वो खुला डुला होकर खाए। तो आज की इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।